सैनिक स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे कंट्री के डिफेंस के लिए बेस्ट कैडेट्स तैयार किए जाते हैं। इनको स्टार्टिंग से ही यहाँ पे मेंटली और फिजिकली ऑफिसर के जैसे ट्रेन किया जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ सैनिक स्कूल की, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सपना होता है पढ़ने का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या सिलेबस होता है और किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन यूट्यूब परिवार में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा एग्जाम मोड क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट्स क्या आते हैं और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसको हम जानेंगे बेटा हमारे सैनिक स्कूल के ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, उसके डेटा को देख करके ही। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको दी हुई हैं, आप वहां से सारी चीजों को देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का जो नाम है AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को NTA कंडक्ट कराता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो जो सैनिक स्कूल है ये टोटल 33 ओल्ड सैनिक स्कूल है, जिसके लिए बेसिकली ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कराया जाता है। साथ में कुछ और भी हमारे सैनिक स्कूल हो गए हैं जिनको हम न्यू सैनिक स्कूल के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या अभी 39 है। तो जो कंपटीशन होता है वो 33 के लिए ही होता है, जो ओल्ड सैनिक स्कूल है बेसिकली। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के और इसके पूरे मोड के बारे में कि एग्जाम मोड क्या होता है हमारा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम होता है ये आपका यहाँ पे क्लास 6 और क्लास 9 दो क्लास के लिए आपका एग्जाम होता है। ठीक है, अगर हम क्लास 6 की बात करते हैं तो क्लास 6 के लिए आपका ये जो एग्जाम है वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए होता है, बट फॉर क्लास 9 बेसिकली ये एग्जाम जो है ये बॉयज के लिए होता है। सबसे पहले अगर हम इसका एग्जामिनेशन जो है हमारा ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, या फिर आप देखें अगर मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है तो पेन पेपर मोड होता है यहाँ पे एग्जाम जो है, OMR बेस्ड एग्जाम होता है। क्लास 6 के लिए टाइमिंग अलग है, क्लास 9 के लिए टाइमिंग अलग है। हम यहाँ पे 9th की बात करेंगे तो आपको 3 आवर्स का ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये आपका 3 आवर्स का होता है। अब इसमें जो आपका देखिए यहाँ प्रॉपरली मेंशन ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 स्टैंडर्ड, आपका यहाँ पे आपको 2.5 घंटे का एग्जाम होता है और 9th के लिए आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होता है बेसिकली। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो पेन पेंसिल और OMR आंसर शीट, यानी कि आपका पेन पेपर मोड एग्जाम होता है। ठीक है, और इसका जो मीडियम होता है फॉर क्लास 9th प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में होता है, यानी कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो आपका इंग्लिश होता है, बाइलिंगुअल नहीं होता है यहाँ पे। साथ में अगर हम देखते हैं तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं बेटा तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का हम देखते हैं यहाँ पे वेटेज ज्यादा होता है। 50 क्वेश्चन खाली आपके मैथ से आते हैं और ईच क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं और 200 मार्क्स का आपका सिर्फ मैथ होता है। टोटल हम देख सकते हैं कि 400, उसमें 200 आपका मैथ्स होता है। फिर उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, इंटेलिजेंस हो गया, जैसे कि रीजनिंग हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, जनरल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये चारों सब्जेक्ट मिला करके आपके 200 मार्क्स के बनते हैं। तो टोटल आपका जो एग्जाम होता है 400 मार्क्स का होता है। There is no negative marking for a wrong response। ठीक है, आपका नेगेटिव मार्किंग सैनिक स्कूल में नहीं होता, ये एक प्लस चीज है आपके लिए। ठीक, और ये जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं फॉर एडमिशन टू क्लास 9th इंग्लिश ओनली, आपका जो पेपर मोड होता है वो प्रॉपर इंग्लिश होता है। ठीक है, इसके बाद में और 6 के लिए आपके अलग अलग लैंग्वेज हो सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ये रहा हमारा पैटर्न एंड मोड के बारे में। कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायरमेंट होते हैं इसको हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं पहले, कि आप अगर क्लास 9th में हो, आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आप एलिजिबल हो कि नहीं। मान लो आपने तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, बट आप एलिजिबल ही नहीं हुए, फिर तो दिक्कत होगी। इसलिए पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ध्यान दीजिए कि अगर आप क्लास 9th सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 13 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 15 ईयर्स होनी चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये पिछले साल का, यानी कि 2025 के लिए प्रोस्पेक्टस जब आया था तो बताया था कि उसमें जो एज होनी चाहिए 1 अप्रैल 2010 तक में आपकी जो एज है वो 13 और 31 मार्च 2012 तक में आपकी जो है एज उसमें 13 से 15 के बीच में होनी चाहिए। बट इसमें क्या करना है कि आपको 26 के अकॉर्डिंग गिनना है कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा उसको फिल करते टाइम आपकी एज 13 से 15 के बीच में या फिर 13 और 15 साल है कि नहीं। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं बेटा तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो जैसे सारे एग्जाम्स में होते हैं आपका स्कैन फोटो लगेगा और उसके बाद में सिग्नेचर लगेगा। यहाँ एक एक्स्ट्रा होता है कि लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी लगता है आपका।
ठीक है, और उसके साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद यह आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया। अगर हम डॉक्यूमेंट्स को और अच्छे से देखना चाहें तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आपको प्रॉपरली बताया गया है कैंडिडेट्स फोटो, ठीक है, और किस साइज में अपलोड करना है फोटो, फोटो की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक। और उसके बाद में कैंडिडेट सिग्नेचर आपका होना चाहिए, कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, अंगूठे का आपका यहाँ पे निशान होना चाहिए। अपलोडिंग द अदर सर्टिफिकेट्स में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब कैसे, जब एग्जाम फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो उसमें आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। फीस कितनी होनी चाहिए गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, मतलब बॉयज़ के लिए कितनी फीस हो रही है, ठीक है, कैटेगरी वाइज एंड एवरीथिंग। अभी हम बस के बारे में जान रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे जाननी चाहिए, ठीक है, एग्जाम देने से पहले। और अब बारी आती है हमारी, सब कुछ जान लिया हमने, पेपर मोड जान लिया, मार्किंग स्कीम जान लिया, 400 मार्क्स का होता है, टाइम ड्यूरेशन जान लिया, अब बारी, हम सब्जेक्ट्स जान लिया हमने, अब बारी है सिलेबस को जानने की, ठीक है। तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस जो होता है, सब्जेक्ट्स आपने वहां पे देख लिया, सिलेबस हमारा ये रहा, जस्ट सेकेंड, ये मैथ्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ ब्रीफली, आप इसको ओपन करके आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपके यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। ये ऑफिशियल डेटा से लिया गया है, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा या फिर आपका कोई भी कम ऐड नहीं किया गया, ठीक है। रेशनल नंबर्स, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बाद में स्क्वायर, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, फिर हम देखेंगे तो आपके इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और एक्सपोनेंट पावर भी आपका यहाँ पे आ रहा है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल्स भी आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हम जो अभी तक पढ़ते आए हैं 8 तक में, वो सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पे कवर किए जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो हमको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। ये रहा आपके मैथ्स का सिलेबस। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो इंटेलिजेंस के बारे में, क्वेश्चन ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनालॉजीज, ठीक है। वर्बल जो रीजनिंग आती है आपकी, वहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं, ठीक। पैटर्न वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, विजुअल लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, क्लासिफिकेशंस आपके आएंगे यहाँ पे। तो बेसिकली आप रीजनिंग में जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हो, रीजनिंग के ऑलमोस्ट टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड किए जाएंगे, जिसमें इसको बताया गया है। हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपके वही पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, वन ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग, उसके बाद में मॉडल्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज, उसके बाद एडजेक्टिव, इंटरजेक्शंस, आइडम फ्रेजेस, ये सभी कुछ आपके इंग्लिश में आ रहे हैं। और आप अपना नोट कर, अच्छे से नोट कर लेना कि क्या क्या आपके टोटल चैप्टर्स आ रहे हैं जिन बच्चों को प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल साइंस में भी, तो यहाँ पे भी आपके सेल स्ट्रक्चर्स, कंबशन एंड फ्लेम, फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर, उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर हम देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो आप देख सकते हो कि हमको साइंस में, जनरल साइंस में हमको जो भी चीजें जानने लायक होनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिक्स किया हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर से भी यहाँ पे हमारे कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। तो बायोलॉजी का भी हम देख सकते हैं, इसमें साइंस का भी देख सकते हैं, केमिस्ट्री भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चर भी देख सकते हैं। तो एक जनरल साइंस जो भी आपके साइंस में टॉपिक्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट हमारा आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपके आई थॉट यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सब ठीक होगा, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857, फ्रीडम फाइटर्स, उसके बाद में हम रॉक साइकिल ऑफ वाटर साइकिल, एंड इसके बाद में मिनरल्स एंड पावर्स। तो आप देख रहे हो जियोग्राफी का और आपका पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को, अर्थक्वेक्स एंड मेजर लैंड फॉर्म्स, फिर दिल्ली सल्तनत, ठीक है, मुगल्स। तो हमारे हिस्ट्री वाले पोर्शंस भी कंप्लीट किए गए हैं, जियोग्राफी वाले भी आए हैं यहाँ पे, पब्लिक फैसिलिटीज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग जो भी आपको सोशल साइंस में हमें पढ़ना होता है वो सब कुछ, सिविक्स वगैरह इंक्लूड करके सब कुछ आपका यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आपका प्रॉपर जो है सिलेबस यहाँ पे डिजाइन किया हुआ, इसको बताया गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमने आप इस वीडियो में सिलेबस, सब्जेक्ट्स और पेपर मोड, टाइम ड्यूरेशन, सब चीज के बारे में बात की है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, उसको लेकर के मैं आपके साथ और भी जो वीडियोस आप लेकर के आऊंगी जहाँ पे और चीजों के बारे में बताएंगे, ठीक है। एक और चीज क्या करना है आपको कि आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वन मोर थिंग कि जो कंपटीशन है टफ है, ठीक है। पहली बात ये श्योरिटी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे रिजर्वेशन भी होता है, ठीक है। आपका यहाँ 67% रिजर्वेशन है। जिस स्टेट में ये स्कूल होगा
67% का रिजर्वेशन है और 33% का यहाँ पे आपको सीट फिक्स होती है अदर स्टेट के बच्चों के लिए। तो कंपटीशन आपका टफ होता है, उसमें भी आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है उस 33% में भी। अगर आप चाहते हो तो आपकी कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो किसी भी एग्जाम को देने के पहले आप सबसे अच्छा होता है उसका पीवाईक्यू देखो। ठीक है, पीवाईक्यू आपको ऑनलाइन यहाँ पे मिल जाएंगे और आप चाहो तो हमारे स्कूल शिक्षा के प्ले स्टोर पे जाकर के भी पीवाईक्यूज जो है वो आप ले सकते हो। ठीक है, अब वहां पे रजिस्टर करके और उसके बाद फिर आपको पीवाईक्यूज जो है वो मिल जाएंगे किसी भी एग्जाम के, सीएचएस हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, जेएनवी हो गया। साथ में अगर हम देखते हैं बच्चे तो पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, उससे एनालाइज कर सकते हो कि जो सिलेबस आपको यहाँ दिखाया गया है क्या इन्हीं सिलेबस में से आपको पीवाईक्यू पूछा जाता है कि नहीं, पेपर का लेवल क्या होता है, हार्ड होता है, मीडियम होता है या ईजी होता है। ये सब कुछ आप जानने के बाद अगर तैयारी करते हो तो फिर आपकी तैयारी जो है स्मूथली हो पाती है और एक करेक्ट, ठीक है, एक सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी हो पाती है। साथ में ही वन मोर थिंग कि आप इसकी तैयारी करने के लिए आपको क्या करना हो कि सिलेबस नोट कर लो। ठीक है, तैयारी शुरू कैसे करनी चाहिए किसी भी एग्जाम की तो जान लो कि सबसे पहले आप सिलेबस नोट कर लो, उसके बाद में टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अपना जो है चैप्टर कंप्लीट करना शुरू करो। और चैप्टर कंप्लीट करने के साथ साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ में रिवीजन भी करते चलना चाहिए। ठीक है, और तब जा करके फिर आपका जो है एक सही डायरेक्शन में तैयारी होगा और आप आगे चल के अपने कॉम्पिटिशन को बीट कर पाओगे। ठीक, और ये सारी चीजें जो हैं सही क्लासेस होना, ठीक है, और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, ये सारी चीजें हम अपने पेड कोर्स में भी कराते हैं। तो आप चाहो अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हो तो फिर आप चाहो तो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो कि अभी रन कर रहा है अभिमन्यु बैच, जिसके बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जा करके स्कूल शिक्षा ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लोगे तो सैनिक स्कूल के लिए हमारा अभिमन्यु बैच अभी रन कर रहा है। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, साथ में क्लास नोट्स पीडीएफ मिलते हैं, लेक्चर वाइज क्विज होते हैं कि आपने पर लेक्चर क्या सीखा उसको आप क्विज में अपना एनालाइज कर सको कि आपको कितने क्वेश्चंस आए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट एंड टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाता है एंड वीकली एंड मंथली बेसिस पे आपके टेस्ट भी होते हैं जो कि एक सही डायरेक्शन में, और बहुत सारे बच्चों का हमारे पिछले साल 2025 में क्वालिफाइड स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी सैनिक स्कूल में एडमिशन लेकर वहां पे पढ़ रहे हैं। तो आप अगर चाहो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बैच में आपको दो चीजें देखने को मिलती है, अभिमन्यु बैच और अभिमन्यु प्रो बैच। ये रहे अभिमन्यु बैच में दी जाने वाली फैसिलिटीज और ये रहे आपकी ये सारी चीजें अभिमन्यु बैच प्रो में दी जाने वाली फैसिलिटीज। तो आप इस नंबर पे फोन करके कांटेक्ट कर सकते हो और जान सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें उसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेरी है सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।